गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा बैटरीज मीन्स कमर्शियल सेल। यहाँ पर क्या कहता है, बैटरीज क्या होती हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 सेल्स आर कनेक्टेड विद ईदर इन द सीरीज। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स क्या हो जाएं बेटा, सीरीज के अंदर कनेक्ट हो जाएं, तो वो क्या बन जाती है, बैटरीज बन जाती हैं। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है हमारे पास, गैल्वेनिक सेल, जो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर क्या होता था कि केमिकल एनर्जी से हम क्या कन्वर्ट करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते थे। ठीक है। बट यहाँ पर जो बैटरीज हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो क्या नहीं थी, सूटेबल नहीं थी किसके लिए, कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है। क्यों नहीं थी, तो उसका रीज़न है बेटा सबसे पहले कि उसके अंदर हम क्या यूज करते थे, साल्ट ब्रिज का यूज करते थे। और साल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है। इस वजह से वोल्टेज क्या हो जाएगी, जल्दी ड्रॉप हो जाएगी। सेकंड क्या था, लैक ऑफ कॉम्पैक्टनेस, कि हम उसको ईजिली से कहीं पर ले जा ला नहीं सकते थे। ठीक है। थर्ड है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि भाई उसके अंदर सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड सॉल्यूशन है। अब लेके आओगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स किसके फॉर्म में थे, लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर कहता है कि प्रैक्टिकल पर्पज़ से हमारे पास क्या है, बैटरी शुड भी क्या होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज होनी चाहिए। यानी कि वोल्टेज क्या होनी चाहिए बेटा, स्टार्टिंग से एंड तक एक ही रहनी चाहिए, और ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, चीप, यानी कि सस्ती भी होनी चाहिए, क्योंकि हम मान लो कि बैटरीज को लेके तो आई 10,000 रुपये में मान लो, और काम हुए उससे सिर्फ 5,000 रुपये का, तो हमारे पास वो भी क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। इस वजह से क्या होनी चाहिए, चीप भी होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि फिर हमारे पास बैटरीज जो होती हैं वो 3 टाइप्स की हैं बेटा, यानी कि सेल जो हैं, तो हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स की है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। क्योंकि पहले तो हम सेल ही बनाएंगे, सेल फिर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करके बैटरीज बनाएंगे। ठीक है। तो सेल हमारे पास 3 टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। अब देखो प्राइमरी जो बैटरीज हैं, प्राइमरी जो पहले तो सेल ही बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल्स की बात करेंगे, बैटरीज तो बाद में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो प्राइमरी सेल्स हमारे पास क्या थी, या प्राइमरी बैटरीज आप यहाँ पर तो बोल सकते हो क्या थी, कि जो एक ही बार यूज होने के बाद दोबारा से यूज ना हो उसके। जैसे आजकल तो हमारे पास रिचार्जेबल आती हैं, दोबारा यूज, एक बार अगर ये यूज हो गई बेटा, इसके अंदर एक बार हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो चुकी है, तो हम दोबारा से इसको यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी में कौन कौन आ सकते बेटा, फिर ड्राई सेल और मर्करी सेल। सेकेंडरी सेल के अंदर क्या होता है, इस टाइप की सेल में हमारे पास रिचार्जेबल होती है और लंबे टाइम तक चलती हैं, क्योंकि एक बार यूज हो गई फिर से हमने रिचार्ज कर दिया। ठीक है। फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर फिर से मान लो फिर से हो गई डेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, इसके अंदर लेड स्टोरेज बैटरी की, लेड स्टोरेज बैटरी जो हम घरों में यूज करते हैं बेटा, जो हमारे घरों में बैटरी लगी हुई होती है, क्या होता है, मान लो कि हमारे पास लेके आए, उसकी जो एनर्जी थी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दी, यूज कर लिया हमने। ठीक है। अब वो डेड हो गई, लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिचार्ज कर देंगे। देखो पहले क्या होता है, रिचार्जिंग के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो इसके अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। फिर वो केमिकल एनर्जी बाय द रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास किसके अंदर चेंज होती है, वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम सेल है। ठीक है। तो देखेंगे उसके बाद क्या कहता है, फ्यूल सेल, इनके बारे में स्टडी करेंगे बेटा। ड्राई सेल क्या है, मर्करी सेल क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, जिंक निकल कैडमियम सेल क्या है। ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड जो आती है बेटा, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर फ्यूल ही किसकी तरह से काम करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन की तरह। फ्यूल जब बर्न करेगा और वो किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। मीन्स फ्यूल एक्ट एज द केमिकल एनर्जी एंड व्हेन इट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम बात करें बेटा H2O2 सेल की, इसके अंदर हमारे पास H2O2 का ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है,
यही केमिकल एनर्जी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर स्टोर होती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी बैटरीज की, प्राइमरी सेल की। और प्राइमरी सेल में सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई सेल। आप देखो ड्राई सेल है, प्राइमरी है, तो यहाँ पर एक ही बार यूज होगी बेटा, एक बार यूज होने के बाद क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, जो ड्राई सेल है ये किससे मिलकर बनी है, क्या है ये सारा देखो यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये बाहर से कंटेनर दिखाई देता है बेटा, जैसे पहले आपके पास सेल होते थे तो उनके ऊपर यहाँ पर ब्लू कलर की क्या लगा दी जाती थी, एक पॉलीथीन लगा दी जाती थी ताकि बाहर से कोई ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो। इसमें क्या होता है कि जो ये बाहर का कंटेनर है बेटा, ये जिंक कंटेनर है और नेगेटिव टर्मिनल है, इट मीन्स किसकी तरह से काम कर रहा है, एनोड की तरह से काम कर रहा है। और इसके सेंटर में यहाँ पर ये ग्रेफाइट की रोड लगा रखी है और ये ग्रेफाइट की रोड के ऊपर आप देखते थे ऊपर वो रेड कलर का होती थी टिप, तो वहाँ पर ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, फिर कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट रोड तो किसकी तरह से काम कर रही है, कैथोड की तरह से काम कर रही है। जिंक कंटेनर किसकी तरह से काम कर रहा है, एनोड की तरह से काम कर रहा है। इस ग्रेफाइट रोड के सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, पेस्ट डाल रखा है बेटा किसका, यानी कि MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर। कार्बन का क्या है यहाँ पर, पाउडर, ये सारा ही पाउडर की फॉर्म में। और बाहर यहाँ पर फिर से एक लेयरिंग दे दी गई है जिसके अंदर पोर्स पार्टिकल्स हैं और बाहर क्या फिलअप कर दिया गया बेटा, यहाँ तक तो सिर्फ क्या है हमारे पास पेस्ट ऑफ, या आप बोल सकते हो पाउडर ऑफ MnO2 प्लस कार्बन। और ये बाहर जो दिखा रखे हैं इस टाइप से कि यहाँ पर क्या है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट। ठीक है, तो अब रिएक्शन कैसे होगी, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एट एनोड जिंक किस में चला जाएगा बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव में क्या करता हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करता हुआ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे। और कैथोड के पास कौन प्रेजेंट है, पाउडर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नीज डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और अमोनियम क्लोराइड बेटा, अगर अमोनियम क्लोराइड है तो क्लोरीन हटा रखा है इसने, तो इसका मतलब इसको दिखा रखा पॉजिटिव चार्ज। और क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से लिबरेट हुए थे उनको गेन करके मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस H2, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन जिंक 0 में था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। यहाँ पर मैग्नीज +4 में था बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मीन्स रिडक्शन। और जो अमोनिया लिबरेट हुई है वो क्या करेगी, जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी और क्या देगी, ZnNH3 फॉर 2 पॉजिटिव। और इस सेल का जो हमारे पास पोटेंशियल होता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है 1.5 होता है। ठीक है, वोल्ट। अब एडवांटेज क्या है कि ये लाइटर है, कॉम्पैक्ट है, चीप है और हमारे पास मोस्टली यूज होती है हमारी कंट्री के अंदर। डिसएडवांटेज की बात करें तो बेटा क्या कहता है, इट डज नॉट प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज। ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि हम आफ्टर सम टाइम्स क्या कहते हैं कि भाई लगता है सेल काम करना बंद कर गए। ठीक है, यानी कि वोल्टेज उनकी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। फिर उसके बाद कहता है कि ये इसकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं होता। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है अमोनियम क्लोराइड, वो क्या है बेटा, एसिडिक इन नेचर है। तो वो क्या कर देता है, जो ये जिंक का कंटेनर था इसको कोरोड कर देता है, चाहे आप इसको यूज करो और चाहे ना करो। नेक्स्ट कहता है ये ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बेटा मरकरी सेल और लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम सेल। ठीक है।